जिस इजराइल और अमेरिका के सामने झुक गए ईरान व मिस्र, उनके सामने हमास की ढाल बनकर खड़ा हुआ यमन, एक छोटे से देश ने दुनिया की सुपर पावर्स की नाक में किया दम। अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देशों को कर दिया झुकने पर मजबूर। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहे हमास का साथ देने के लिए अब यमन भी युद्ध के मैदान में कूद पड़ा है और इसने लाल सागर में ऐसा मोर्चा संभाला है कि दुनिया की सुपर पावर्स कहे जाने वाले देश भी झुकने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ यूएनएससी ने मीटिंग करके गाजा में राहत सामग्री लेकर जाने वाले ट्रकों की गिनती को बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन क्या सिर्फ ट्रकों की गिनती बढ़ा देना ही गाजा के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काफी है? इस पर दुनिया भर में एक बहस छिड़ गई है। इजराइल किसी भी तरह गाजा पर अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है। आज भी नुसरत रिफ्यूजी कैंप और खान यूनिस पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवा दी। तो आखिर इस मुश्किल घड़ी में यमन जैसा छोटा देश किस तरह हमास का साथ दे रहा है? यूएनएससी ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या रेजोल्यूशन पास किया है और क्यों इतना सब होने के बाद भी गाजा के लोगों को कोई राहत नहीं है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ के मौजूदा हालात आपको बताते हैं। जैसा कि आप में से काफी सारे लोग पहले से ही जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई में सबसे बुरा हाल गाजा और रहने वाले वहां के लोगों का हुआ है। पिछले 80 दिनों से चल रही ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से पूरी गाजा पट्टी मलबे के ढेर में बदल गई है और अकेले गाजा के अंदर ही करीब 25,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरत वगैरह सब शामिल हैं। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब कई देशों ने सामने आकर कहा था कि वो इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ हैं और इजराइल का मुकाबला करने के लिए वो इस लड़ाई में हमास का पूरा साथ देंगे। इसमें ईरान, लेबनान और तुर्की जैसे कई देश शामिल थे। मगर आज इस लड़ाई को शुरू हुए 3 महीने होने जा रहे हैं और इनमें से किसी भी देश ने अपना वादा नहीं निभाया है। लड़ाई शुरू होने के दौरान इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की वो सिर्फ बातें ही रह गईं और जमीनी स्तर पर हमास का साथ देने के लिए सिर्फ एक ऐसा देश सामने आया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं यमन की, जिसने इस समय बड़े बड़े ताकतवर देशों को घुटने टेकने पर मजबूर किया हुआ है। अब यमन जैसा छोटा देश इतना दिलेर कैसे हो गया, चलिए आपको बताते हैं। असल में जब ये जंग शुरू हुई तब ईरान और तुर्की की तरह यमन ने भी दावा किया था कि वो इस लड़ाई में हर कीमत पर फिलिस्तीन व हमास का साथ देगा। अब यमन ने जब ये बात कही थी तो लगा था कि ये भी ईरान और तुर्की की तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यमन सच में मैदान में उतर आया है और ऐसा उतरा कि इसने हमास का पक्ष बहुत मजबूत कर दिया है। दरअसल यमन ने अपने समुद्री इलाके से इजराइल को चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। इजराइल ने गाजा पर बमबारी जैसे ही शुरू की, वैसे ही यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल की तरफ जाने वाले मालवाहक जहाजों पर हमला कर दिया और एक भी जहाज को इजराइल तक नहीं पहुंचने दिया। अब यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल सागर वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मालवाहक जहाज हर साल हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच यात्रा करते हैं और इस प्रकार एशिया और यूरोप के बीच का रास्ता लगभग आधा कम हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो वर्ल्ड इकोनॉमी के चलते रहने के लिए लाल सागर का रूट खुला रहना बेहद जरूरी है, वरना दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। यही वजह है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इस रूट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और साफ कह दिया कि अगर किसी भी मालवाहक जहाज ने यहां से गुजरने की कोशिश की तो उसको नष्ट करके समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया जाएगा। और अपनी इस धमकी को साबित करने के लिए उन्होंने कई जहाजों पर सच में हमला किया। इतना ही नहीं, यमन ने एक के बाद एक कई मिसाइल्स इजराइल पर भी दाग डाली, जिसमें कुछ मिसाइल्स तो इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दी, मगर कुछ अपने निशाने पर गिरने में भी कामयाब रही। इतना सब होने के बाद सभी लोगों को लगा कि अब इजराइल का साथी अमेरिका इस लड़ाई में सामने आएगा और यमन पर हमला करके उसको शांत कर देगा, मगर इसमें सिर्फ आधी बात ही सच हो पाई, क्योंकि अमेरिका यमन को ललकारने के लिए सामने तो आया, मगर हूती विद्रोहियों ने उसे ऐसा जवाब दिया कि उसको दबे पांव लौटना पड़ा। असल में जब हूती विद्रोहियों ने इजराइल जाने वाले शिप्स पर हमला किया तो उनकी मदद के लिए अमेरिका ने वहां अपनी नेवी को भेज दिया, मगर अमेरिकी नेवी को देखकर भी यमन की फौज बिल्कुल नहीं घबराई और उन्होंने उस पर भी ताबड़तोड़ हमले कर डाले। ऐसा होने पर अमेरिकी नेवी को मजबूरन वहां से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर से मदद जुटानी शुरू की। यूके, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी, नॉर्वे जैसे देशों की नेवी को एक
साथ इकट्ठा करके एक स्पेशल नेवल टास्क फोर्स बनाई। अमेरिका ने पहले तो अपनी स्पेशल फोर्स से हूती विद्रोहियों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन यमन के लड़ाके जब 1 इंच भी पीछे नहीं हटे तो अमेरिका ने अपने सुर बदलते हुए कहा कि वो यहाँ लड़ने नहीं बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले शिप्स को प्रोटेक्शन देने आए हैं। फिलहाल की बात करें तो इस समय हालात ये है कि खतरे को देखते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों जैसे कि मेरेक्स, BP और हैपैग, लेलियोग इत्यादि ने अपना कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया है। इन कंपनियों के काम बंद करने से यूरोप में कुछ ही महीनों के अंदर फ्यूल के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, बल्कि यूरोप के कुछ देशों में क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलरेडी 3% तक बढ़ चुका है। यमन का प्लान है कि वो इजराइल और उसके साथियों को आर्थिक रूप से इतना नुकसान पहुंचा देगा कि ये देश खुद ही इजराइल को युद्ध रोकने पर मजबूर कर देंगे। और सूत्रों से खबर मिली है कि यमन के ऐसा करने की वजह से इजराइल पर युद्ध रोकने का इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि दुनिया के 2 देशों की लड़ाई में उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़े। वैसे यमन की तरफ से इतना कठोर कदम उठाने का एक बड़ा कारण इजराइल द्वारा गाजा के लोगों पर की जा रही क्रूरता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जब बमबारी की जाती है तो आसमान से गिरने वाला बम ये नहीं देखता कि वो किसी नए बच्चे पर गिर रहा है या 80 साल के बूढ़े पर। यानी इस युद्ध में किसी पर कोई रहम नहीं किया जा रहा। और जैसा कि हमने बताया, अभी इजरायली सेना ने नुसरत रिफ्यूजी कैंप और खान यूनुस शहर को अपना निशाना बनाया है, जहां ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक होने की वजह से 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये कोई आज की नई कहानी नहीं है, बल्कि गाजा में ये कहानी पिछले 80 दिनों से हर रोज दोहराई जा रही है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी शामिल है। असल में पिछले कई दिनों से UNSC द्वारा एक मीटिंग रखने की बात चल रही है, जिसमें इस युद्ध के अंदर सीज फायर होना चाहिए या नहीं इस पर वोटिंग की जाएगी, मगर बार बार अड़चन आने की वजह से मीटिंग को आगे बढ़ा दिया जा रहा है। असल में UNSC ने इस मुद्दे पर एक मीटिंग कुछ दिनों पहले की थी, मगर उस मीटिंग में अमेरिका ने सीज फायर के खिलाफ वोट करके इस युद्ध को खत्म करने से रोक दिया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार मीटिंग में अमेरिका अपने वोट को बदलेगा और ये लड़ाई थम जाएगी, मगर ऐसा तभी होगा जब ये मीटिंग होगी। और मीटिंग कब होगी इसका कुछ पता नहीं है, बल्कि इस मीटिंग को करने की जगह UNSC ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके द्वारा राहत सामग्री लेकर गाजा जाने वाले ट्रकों की गिनती को बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, गाजा में ज्यादा राहत सामग्री की जरूरत तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों को UNSC से इससे कहीं ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि UNSC इस लड़ाई को रोकने में कोई समाधान निकालेगा, न कि केवल राहत सामग्री की आपूर्ति को बढ़वाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या UNSC की मीटिंग की वजह से युद्ध रुक जाएगा या यमन के लाल सागर को सीज करने से? कमेंट करके अपनी राय जरूर भेजें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।